हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री नोवेल में आपका स्वागत है। हमने शुरू कर रखा है कोऑर्डिनेशन चैप्टर की सीरीज, जिसमें हम ले रहे हैं टॉपिक डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर लिगेंड के बारे में कि लिगेंड क्या होता है, कैसे इसके क्लासिफिकेशन होता है, कैसे इसको बांटा गया है, किस आधार पर क्लासिफाइड किया गया है, यानी इसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम इसके नाम के बारे में, नेमिंग के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगले वाले टॉपिकों के लिए। आज हम कुछ स्पेशल प्रकार के लिगेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें ब्रिजिंग लिगेंड है, एमिडेट लिगेंड है और किलेट लिगेंड है। ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में तो सीधी सीधी इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड के साथ। तो ब्रिजिंग लिगेंड होता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है। लिगेंड तो वो होता है सर, जिसके अंदर क्या होता है, लोन पेयर को दे करके, डोनेट करके मेटल के साथ क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी में इस लिगेंड का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको अपने बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। नाम से जैसे स्पष्ट है, सेतु लिगेंड। सेतु आपने सुना है, जो ब्रिज होता है वो क्या करता है, दो चीजों को कनेक्ट करता है, यानी इस ब्रिज के द्वारा क्या होती है, दो चीजें एक साथ कनेक्ट होती हैं। अच्छा सर, लिगेंड भी कुछ इस तरह ही बिहेव करेगा क्या? बिल्कुल यही तो पढ़ना है अपने को। क्या करेगा? ऐसा कोई लिगेंड होगा जो दो मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा। ऐसा कोई लिगेंड होगा, द लिगेंड विच बॉन्डेड विद टू डिफरेंट मेटल और टू मेटल्स, टू एटम ऑफ मेटल्स, यानी दो अलग अलग मेटल भी हो सकती हैं, दो इक्वल मेटल भी हो सकती है, लेकिन मेटल के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऐसा लिगेंड जो एक से अधिक धातु परमाणु के साथ, मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है, ब्रिजिंग लिगेंड कहलाता है, सेतु लिगेंड कहलाता है। सर कुछ एग्जाम्पल की बात करें। बिल्कुल स्टूडेंट, बात करते हैं अपने OH माइनस की, Cl माइनस की, नाइट्राइड की, हाइड्राइड की, कार्बोनिल की, ऑक्सीजन की। ये वाले जो लिगेंड हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। हम अगर इसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। मैं लेता हूं आपके सामने एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको मोटे तौर पर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वो एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा। कोबाल्ट लिया, कोबाल्ट के साथ ट्राइफेनिल फोस्फीन। ठीक है सर, ट्राइफेनिल फोस्फीन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ा चुके हो हमें। ट्राइफेनिल फोस्फीन और एक कोबाल्ट का एटम और है, उसके साथ भी मैंने क्या किया, ट्राइफेनिल फोस्फीन जोड़ दिया और एक क्लोराइड जोड़ दिया। अब क्या किया, अब जो इस दोनों कोबाल्ट के साथ, एक तो क्लोरीन, दोनों कोबाल्ट के साथ क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। एक मैंने ले लिया हाइड्रोक्साइड, ये भी दोनों कोबाल्ट के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। दिस इज स्टूडेंट, ये वाले जो लिगेंड है वो क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है। दोनों ही लिगेंड क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है। ब्रिजिंग लिगेंड है, यानी सेतु लिगेंड है। कुछ और भी एग्जाम्पल देखें अपने, तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। यानी इसमें क्या था, दो मेटल तो सेम थी, लेकिन दोनों लिगेंड क्या थे, डिफरेंट थे। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने क्या किया, H2O के 4 मॉलिक्यूल ले लिए, किसके साथ, निकल के साथ। इसके साथ हाइड्रोक्साइड ने, यानी हाइड्रोक्सो लिगेंड जुड़ा हुआ है। मैंने क्या किया, निकल का दूसरे मॉलिक्यूल लिया, उसी के साथ चार हाइड्रोक्साइड एक्वा, चार जल के मॉलिक्यूल क्या है, लिगेंड के रूप में जुड़े हुए हैं, और ये OH भी जुड़ा हुआ है। यानी यहां ध्यान देना आप, ये वाला OH वो क्या है, दोनों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये वाला क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है। ये क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है, यानी सेतु लिगेंड है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, ये कई कंडीशन हो सकती है, दोनों मेटल इक्वल हो। इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए दोनों मेटल इक्वल हैं, लेकिन एक में तो एक ही लिगेंड है जो ब्रिजिंग लिगेंड है, और इसमें क्या है, दो डिफरेंट लिगेंड है जो ब्रिजिंग लिगेंड है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसके अंदर मैंने क्या किया, H2O के 4 मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड निकल के साथ जुड़े हुए हैं, इधर कोबाल्ट के साथ H2O के 4 मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में जुड़े हुए हैं, और ये दोनों के साथ ऑक्स हाइड्रोक्साइड क्या है,
लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है। लिगेंड का मतलब तो समझ गए ना, लिगेंड का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जो जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ध्यान देना, ये क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड का एग्जाम्पल है। कौन सा, ये हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ अलग बात क्या है, यहाँ दोनों मेटल डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों मेटल इक्वल हो, दोनों मेटल इक्वल हो जरूरी नहीं है, मेटल डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लिगेंड भी दोनों डिफरेंट, दो भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे इसका पूरा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इसके साथ 3 Cl के मॉलिक्यूल और जुड़ेंगे, इसी तरह इसके साथ भी क्या होगा, Cl के 3 मॉलिक्यूल और जुड़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले रहे हैं अपने, मैंने 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल को कोबाल्ट के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब एक कोबाल्ट के साथ मैंने क्या किया, दो तो अमोनिया के मॉलिक्यूल जोड़ दिए, दो Cl2 के मॉलिक्यूल जोड़ दिए लिगेंड के रूप में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो समन्वय संख्या इसकी 4 बन रही है यहाँ पर अभी तक, तो वो 4 दो अमोनिया के द्वारा और दो क्लोरिडो के द्वारा, और दोनों क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। लेकिन अब मैंने क्या किया, वैसे कोबाल्ट की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसके समन्वय संख्या जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। सर ये क्या बोल रहे हो, समन्वय संख्या क्या होती है, बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी बात करते हैं, जैसे मैंने NH2 लिगेंड ले लिया और OH लिगेंड ले लिया, ये इसके साथ क्या कर रहे हैं, ये इसके साथ, अब देखना दोनों मेटल तो क्या है, इक्वल है, लेकिन लिगेंड क्या है, ये वाले जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्रिजिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो डिफरेंट मेटल के साथ या फिर मेटल के अन्य अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ वो क्या होते हैं, लिगेंड के रूप में यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के रूप में जुड़े होते हैं। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिगेंड की, जो अपना है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। बात करते हैं स्टूडेंट एम्बिडेंट, क्या, एम्बिडेंट या एम्फिडेंट लिगेंड भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बात करें तो उभयदंती। अच्छा सर, जैसे एम्फीबिया होता है, उभयचर जो होते हैं जो स्थल और जल दोनों पर रह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसमें कोई जल और स्थल पर रहने वाले लिगेंड तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो सर मैं बात करूं, अगर ऐसा कोई लिगेंड लूं जिसके अंदर दो प्रकार के मेटल हो, एटम हो, सॉरी, दो प्रकार के एटम हो। अब इन दो प्रकार के जो एटम है, ए बी, लिगेंड एक ही है, इसमें दो एटम है, इन दोनों एटम में ये भी यानी बी भी क्या करे, लिगेंड के रूप में डोनर एटम के रूप में बिहेव करे, ये भी क्या करे, डोनर एटम के रूप में, और यहाँ ए भी क्या करे, डोनर एटम के रूप में बिहेव करे। सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि किसी भी लिगेंड के अंदर एक से ज्यादा एटम क्या हो, डोनर एटम की तरह बिहेव करे, यानी अच्छा एक और ध्यान रखना, ऐसे लिगेंड के अंदर, ऐसे लिगेंड के अंदर एक ही डोनर एटम क्या करेगा, एक टाइम में बॉन्ड बनाएगा, यानी जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, एक ही डोनर एटम क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड तो कौन सा हम पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो लिगेंड की बात आ गई तो डोनर एटम होगा, डोनर एटम क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनर एटम क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लेकिन उसमें संभावनाएं क्या होगी, एक से ज्यादा एटम डोनर एटम होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो यानी हम बात कर रहे हैं कि वे लिगेंड जो क्या है, दो या दो से अधिक उसमें क्या हो, धाता परमाणु हो, ऐसे कोई लिगेंड जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या हो, एटम हो, डोनर एटम हो, और लेकिन एक समय में, एक टाइम के अंदर, एक समय में क्या करे, एक ही एटम क्या करे, डोनर एटम इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे, ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, एम्बिडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज अच्छी तरह आप ध्यान दे लेना। एक लिगेंड होगा, एक लिगेंड में क्या होगा, दो ऐसे एटम होंगे जो दोनों डोनर एटम की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनर एटम, एक टाइम में एक ही डोनर एटम क्या करेंगे, किसकी तरह व्यवहार करेंगे, डोनर एटम की तरह व्यवहार करेंगे। द लिगेंड विच हैव टू और मोर डोनर एटम but only one can be donated at a time, these ligand are known as ambident
लिगेंड। सर समझ आ गया, लेकिन आपको जो चीज ज्यादा ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, वो है एग्जाम्पल। आपको एम्बिडेंट लिगेंड वो ध्यान में रखना है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। अगर मैं बात कर लूं मेटल की, मेटल के साथ मैं क्या करूंगा, साइनो को जोड़ दिया। तो साइनो में इसमें डोनर एटम को क्या है, ध्यान देना, इसमें डोनर एटम क्या है, ये है, कौन, सी है। इसमें डोनर एटम क्या है, सी है। ठीक है सर। अगर मैं आइसोसाइनो ले लूं, अच्छा सर अब समझ में आ गई बात। अब हमारे समझ में आ गई कि लिगेंड तो वही है, इसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन है, इसमें भी क्या है ना, कार्बन और नाइट्रोजन है। लेकिन यहां पर तो सी माइनस के रूप में जो होता है वो क्या कर रहा है, डोनर एटम की तरह व्यवहार कर रहा है। और यहां पर मेटल के साथ नाइट्रोजन का एलपी वो क्या कर रहा है, डोनर एटम की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये साइनो, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनो। ये साइनो है और ये क्या है, आइसोसाइनो, या साइनिडो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइनिडो, और इसको आइसोसाइनिडो। दोनों ध्यान रखने आपको, साइनो आइसोसाइनो, साइनिडो आइसोसाइनिडो। ये क्या करते हैं, दोनों लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, दोनों में डिफरेंट एटम। ध्यान देना दोबारा, ये वाला है, ये भी किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, लिगेंड में, लिगेंड में डोनर एटम की तरह। और यहां ये कार्बन भी किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, लिगेंड में डोनर एटम की तरह। आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपके और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आइसोसाइनो, सॉरी, थायोसाइनेटो, इसकी बात करते हैं, थायोसाइनेटो। हाँ सर। अब आप ये भी कह दो सर कि आइसोथायोसाइनेटो, बिल्कुल स्टूडेंट, यही तो मैं कह रहा हूं, आइसो थायोसाइनेटो। अगर मैं बात करूं, यहां नाइट्रोजन, और यहां पर ध्यान देना, नाइट्रोजन है वो डोनर एटम है। कौन है, डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है। और अगर इसकी बात करूं तो इसमें कौन है, सल्फर। सल्फर क्या है, डोनर एटम है। एक और एग्जांपल की बात करें, आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है, नाइट्रेटो। नाइट्रेटो की बात करूं तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन यहां क्या कर रहा है, डोनर एटम की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका नाम क्या होता है, डिस्कस कर चुके हैं अपने, नाइट्रेटो। एन के रूप में लिखते हैं, एन कब, क्योंकि डोनर एटम इसमें क्या है, नाइट्रोजन है। अगर मैं इसी लिगेंड में ऑक्सीजन, इसी में ऑक्सीजन किसकी तरह व्यवहार करे, यहां ऑक्सीजन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, डोनर एटम की तरह। यहां डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये भी क्या है, नाइट्रेटो ही है। इसको भी क्या लिखते हैं, नाइट्रेटो, लेकिन इसके साथ क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, जैसे साइनो आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो और नाइट्रेटो। या इसको भी नाइट्रेटो लिख सकते हैं, लेकिन तब एन लगाना है और इसको ओ लगाना है। ये एम्बिडेंट लिगेंड के एग्जाम्पल है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने। आई थिंक आपकी अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट जो अपने बात करें, अगर नेक्स्ट लिगेंड लेते हैं तो वो क्या है, वो लिगेंड है किलेट लिगेंड। सर इसके बारे में हमें बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किलेट लिगेंड। क्यों, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड की बात करें, हिंदी में भी इसको किलेट लिगेंड ही बोलते हैं। किलेट लिगेंड क्या होता है, किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड वो हो जाएगा जो क्या करे, जब एक, या तो पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड हो सकता है या डाइडेंटेड, मेन बात ध्यान रखना, या तो बाइडेंटेड हो सकता है, मोनोडेंटेड वाला नहीं होगा, बाइडेंटेड हो सकता है या पॉलीडेंटेड। सर आपने पॉलीडेंटेड में बहुत सारे बताए थे, कोई सा भी ले लो, पोल बाइडेंटेड ले लो या फिर पॉलीडेंटेड ले लो। इसमें क्या होगा, दो, या क्या होंगे, मोर देन टू, या तो दो होंगे या दो से ज्यादा क्या होंगे, डोनर एटम होंगे एक लिगेंड के अंदर। अगर एक लिगेंड में दो या दो से ज्यादा जब डोनर एटम हो गए तो वो क्या करेंगे, धातु परमाणु मेटल के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। यही तो लिगेंड का काम है। अब जब दो डोनर एटम है तो वो दोनों डोनर एटम, ध्यान देना, दोनों डोनर एटम क्या करेंगे,
इस लिगेंड के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। अब इस लिगेंड के अंदर दो डोनर एटम है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। मान लो एक डोनर एटम, एक लिगेंड बाइडेंटर है, वो भी क्या कर रहा है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। आपको दिख रहा है ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है। क्यों सर, ये तो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह ही तो दिख रहा है। अरे ध्यान दो आप, ब्रिजिंग लिगेंड में क्या था, दो डिफरेंट मेटल एटम के साथ बना रहा था। अच्छा हाँ हाँ सर, समझ आ गई बात, दो डिफरेंट एटम था। लेकिन यहां यहां देखना, एक ही लिगेंड दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या दो से अगर वो बाइडेंटेड के अलावा पॉलीडेंटेड है तो वो दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल के साथ बनाएगा। अगर वो दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है तो आप ध्यान देना, एक रिंग की तरह दिख रहा है। इस रिंग को तो हम बोल देंगे किलेट लिगेंड, सॉरी किलेट रिंग। क्या बोलेंगे, किलेट वलय। क्या बोलेंगे इसको, किलेट वलय। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि रिंग बन रही है। रिंग तो ऑब्वियसली बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि एक लिगेंड दो से ज्यादा जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो उसके चारों ओर घेरा सा बन जाएगा। इसका मतलब ये किलेट मेटल के साथ कोई लिगेंड एक से ज्यादा क्या करे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ले, तो ये रिंग जो बन रही है उसको किलेट रिंग बोलेंगे। और ऐसे लिगेंड को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड। अरे हाँ सर, ये तो आसान सा था। अगर आपको समझ में आ गया तो आसान लगेगा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा एक बार अवेयरनेस के लिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब इस जो गुण है इसको बोलते हैं, ये जो गुण है किलेटेशन या किलेटिनीकरण, क्या बोलते हैं, किलेटीकरण। क्या बोलते हैं इसको, किलेटीकरण। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। किसकी स्टेबिलिटी को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। कौन कि इसका किलेट नाम क्यों पड़ा, पता है, पता है क्या आपको किलेट नाम क्यों पड़ा। केले, केले का मतलब होता है यहाँ पर क्लॉ, क्लॉ मतलब पंजा। हाँ सर, आप डेंटिसिटी वाली बात कर रहे हो, बिल्कुल। ये पंजे के समान, जैसे एक पंजे में जकड़ लेते हैं ना, उसी तरह इसको क्या कर रहा है, मेटल को जकड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड बोलते हैं। किलेट रिंग आपको समझ में आ गई। किलेट लिंग किलेट रिंग के अलावा किलेट लिगेंड आपको समझ में आ गया। किलेटीकरण की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। और स्टेबिलिटी को क्या करता है, ये बढ़ाता है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल स्पेशल नहीं है, स्पेशल एग्जाम्पल नहीं है इसके। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि जो बाइडेंटेड है या फिर पॉलीडेंटेड है, वो सारे क्या है, बाइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है, वो सारे क्या है, किलेट लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। अरे हाँ सर, आपने यही तो डेफिनेशन लिखाई थी। चलो मैं इसको आपको क्लियर करता हूं एग्जाम्पल के द्वारा। मैं क्या करता हूं, एक प्लेटिनम का एटम जिसके साथ क्लोरीन को मैंने क्या कर दिया, लिगेंड के रूप में जोड़ दिया। एक लिया मैंने एथिलीन डाइएमीन। अच्छा सर, एथेन 1,2 डाइएमीन, हाँ वही तो बात कर रहे हैं, एथेन 1,2 डाइएमीन। आप तो होशियार हो गए, आपके तो नाम भी सही वाला याद हो गया। सही वाला कैसे सर, क्योंकि पहले इसको एथिलीन डाइएमीन लिखा जाता था, लेकिन 2004 के बाद इसको क्या लिखा जा रहा है, एथेन 1,2 डाइएमीन ही लिखा जा रहा है। तो यहां ध्यान देना, ये वाले लोन पेयर देकर के ये क्या कर रहा है, सर ये डाइडेंटेड है, तो डाइडेंटेड तो क्या करेगा, डाइडेंटेड का काम क्या है, दो डोनर एटम के द्वारा ये क्या करेगा, लिगेंड के रूप में यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। अब आपको दिख गया होगा, हाँ सर ये किलेट रिंग है, बिल्कुल ये किलेट रिंग है। और ये जो लिगेंड है कौन सा, ईएन, ये जो लिगेंड है ईएन, वो क्या है, किलेट लिगेंड है। क्या है, किलेट लिगेंड है। अगर आप डाई एथिलीन ट्राइएमीन ले लो, डाई एथिलीन ट्राइएमीन याद है आपको, मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था। डाई एथिलीन ट्राइएमीन में क्या होता है, CH2 CH2 N, ये NH है, आगे और CH2 CH2 और होगा, और फिर क्या होगा, NH2 होगा। तो अब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, ये नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है, लिगेंड के रूप में, ये नाइट्रोजन भी, तीन डोनर एटम होते हैं ना, ट्राइडेंटेड का एग्जांपल है। हाँ ठीक है सर, ये क्या हो गया, किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड क्यों है,
क्योंकि ये रिंग बना रहा है, ये रिंग बना रहा है, यानी इसको चारों ओर पंजे के समान इसको क्या कर रखा है, जकड़ रखा है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किलेट लिगेंड क्या होता है। ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर लास्ट लिगेंड जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में मात खा जाते हैं स्टूडेंट। कैसे? एक होता है लिगेंड फ्लेक्सी, लिगेंड है फ्लेक्सीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब समझ गए? फ्लेक्सिबल यानी लचीला, लचीला जो होता है, लचीला मतलब लचीले का मतलब आप क्या समझे? यहाँ लिगेंड में लचीले का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि झुक जाता है या ऐसे नहीं। लिगेंड यहाँ लचीले का मतलब है, कभी तो एक एक लिगेंड है ना, कोई लिगेंड है वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, और वही लिगेंड, ध्यान देना, वो ही लिगेंड अगर किसी दूसरी मेटल के साथ क्या कर दे, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दे। अच्छा सर, बहरूपिया है? बिल्कुल, बिल्कुल बहरूपिया है, फ्लेक्सिबल है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की जरूरत है तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की जरूरत है तो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा। ऐसे लिगेंड को, ऐसे लिगेंड जो दाता परमाणु की संख्या में भिन्नता दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? Some ligands have flexible character in numbers of donor atom is known as flexible ligand। अच्छा सर, ये तो डेफिनेशन चारों की, हमें किलेट को छोड़ दे तो बात करें ब्रिजिंग लिगेंड जो सेतु की तरह काम करता है, बात करें अपने दूसरा जो लिगेंड है किलेट लिगेंड, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ब्रिजिंग के अलावा एम्बिडेंट, ये समझ गए, क्योंकि उभयदंती जो दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी जिसके अंदर लिगेंड तो होगा, लिगेंड के अंदर एटम दो होंगे जो डोनर एटम की तरह, लेकिन एक टाइम में एक ही बनाएगा। सर अब आप एक बात बता दो हमें, बोलिए, फ्लेक्सिबल लिगेंड के एग्जाम्पल बता दो ना। सुनिए ना, आप ध्यान से सुनिए, कार्बोनेटो, सल्फेटो, ईडीटीए। आप जानते हो ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए हेक्साडेंटेड है, लेकिन ये कभी पेंटा की तरह भी व्यवहार कर सकता है, टेट्रा की तरह भी व्यवहार कर सकता है। सल्फेटो क्या है? सर मोनोडेंटेड में पढ़ाया था, आज और सुन लो, उस दिन मोनोडेंटेड में पढ़ाया था, आज और सुन लो, आज क्या है ये, यूनिडेंटेड भी हो सकता है, सॉरी बाइडेंटेड भी हो सकता है। सर ऐसे कैसे, बाइडेंटेड बना के बताओ तब मानेंगे हम तो। साइंस कहती है कि आप सीधा किसी पे विश्वास मत करो, जो चीज का एग्जाम्पल हो वो बताओ। बिल्कुल देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ क्या करते हैं, अमोनिया एज ए लिगेंड जुड़ा हुआ है। कोबाल्ट के साथ क्या है, अमोनिया एज ए लिगेंड जुड़ा हुआ है। कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल, अगर ध्यान देना यहीं पर सारी कहानी समझ में आएगी। अगर मैंने चार अमोनिया को किसके रूप में जोड़ दिया, लिगेंड के रूप में जोड़ दिया। अब सल्फेट, सल्फेट में क्या होता है, SO4-2 होता है ना, जिसमें दो O तो क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड होते हैं, और दो O नेगेटिव रखते हैं। अच्छा सर, आप कहना चाहते हो कोबाल्ट की यहाँ समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, उस 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में से 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा सल्फर का। हो गया ना डाइडेंटेड, हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? ये डाइडेंटेड हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर। ये यहाँ क्या है, बाइडेंटेड, क्या है, बाइडेंटेड, द्विदंतुर लिगेंड है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CO NH3 4 SO4 और 2+ इस पर चार्ज जाएगा, क्योंकि ये +3 स्टेट में है, ये -2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करें अगर इसी का दूसरा, मैं बात ले कर रहा हूं कोबाल्ट के साथ, मैंने क्या कर दिया अब की बार, मैंने अमोनिया के मॉलिक्यूल को लिगेंड के रूप में लिया, और कितने मॉलिक्यूल को, अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल को। सर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है ना, हाँ है ना, मैं अभी भी मना थोड़ी कर रहा हूँ स्टूडेंट कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं है, लेकिन अब 5 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इसकी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 5 किसने बना दिए, अमोनिया ने बना दिए, बचा कितना, एक, वो कौन बनाएगा, सल्फर।
कौन बनाएगा? सल्फर, सल्फेट, सल्फर नहीं स्टूडेंट, सल्फेट। अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? ये इसके साथ क्या कर दिया इसने? ये इसके साथ क्या कर दिया इसने? क्या बना दिया? लिगेंड के रूप में सल्फेट था, सल्फेट था, लिगेंड के रूप में आया, लेकिन क्या है यहाँ? कितने बॉन्ड बनाए? यूनिडेंटेट के रूप में। कितने आए? यूनिडेंटेट। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल लिगेंड। आज हमने जो डिस्कस किया वो क्या क्या था, दोबारा देख लेते हैं थोड़ा। ब्रिजिंग लिगेंड, ए ब्रिजिंग लिगेंड इज वन विच इज बाउंड टू मोर देन वन मेटल एटम। ध्यान देना, मोर देन वन मेटल एटम। वे लिगेंड जो वे लिगेंड जो एक से अधिक धातु परमाणु से जुड़ा हो, सेतु लिगेंड कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल की बात कर ली, कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी हमने देखे थे अच्छी तरह। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल समझा दिए कितने कैसे प्रकार के होते हैं। यहाँ ब्रिजिंग लिगेंड कौन है? ये वाले क्या है? ब्रिजिंग लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। उभयदंती की बात करें, एम्बिडेंट लिगेंड की बात करें, द लिगेंड विच हैव टू और मोर डोनर एटम, but only one can be donated at a time. Please, these ligand are called ambident ligand. वे लिगेंड जिनमें दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं? लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु क्या करे? इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, वो एम्बिडेंट लिगेंड, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात हम कर चुके हैं। साइनो हो या आइसोसाइनो, इसको साइनेटो और आइसोसाइनेटो भी लिख सकते हो। थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रेटो, नाइट्रिटो, नाइट्रो भी लिख सकते हैं। इसको नाइट्रो लिखे तो एन लगाने की जरूरत नहीं है, वरना नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो ओ। ये क्या है? एम्बिडेंट एग्जाम्पल है। किलेट लिगेंड की बात करें, व्हेन ए डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड, ध्यान देना, व्हेन ए डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड यूजेस इट्स टू और मोर डोनर एटम simultaneously to bind a single metal atom or ion, it is known as chelate ligand. While this property is chelation, जब एक दंतुर या बहुदंतुर लिगेंड के दो या दो से अधिक दाता परमाणु पृथक रूप से एक धातु आयन या परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाते हैं? किलेट लिगेंड। यानी क्या है? पॉलीडेंटेड द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड है जिसके दो या दो से अधिक दाता परमाणु है, पृथक रूप से अलग अलग एक धातु परमाणु से, यानी जुड़े हुए तो अलग अलग हैं, लेकिन जुड़े हुए किससे? एक धातु परमाणु या आयन के साथ। किसके द्वारा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। क्या कहलाएगा? किलेट लिगेंड। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किलेट वलय, द रिंग विच इज फॉर्म्ड अराउंड द सेंट्रल मेटल ड्यू टू किलेट लिगेंड इज नोन एज किलेट रिंग। ठीक है। किलेट लिगेंड के कारण केंद्रीय धातु के साथ बनी वलय क्या कहलाती है? किलेट वलय। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ किलेट रिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर इंक्रीजेस। बिल्कुल बात हो चुकी है। दिस इज नोन एज किलेट इफेक्ट। इसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो इसको? किलेट प्रभाव बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जगह एग्जांपल लिए थे हमने। बाइड, इसमें स्पेशल याद रखने की जरूरत नहीं है, जो पॉलीडेंटेड होगा या बाइडेंटेड होगा वो क्या होगा? किलेट लिगेंड। लास्ट हमने पढ़ा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, यानी सम लिगेंड हैव फ्लेक्सिबल कैरेक्टर इन नंबर्स ऑफ डोनर एटम इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो दाता परमाणु की संख्या में भिन्नता दर्शाते हैं स्टूडेंट, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कार्बोनेटो है, सल्फेटो है, ईडीटीए है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ देखो, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल ने क्या किया? क्या बना दिया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो दो जो इसकी वैलेंसी रह गई, कौन सी? कोऑर्डिनेशन नंबर रह गया, यानी दो इसके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और बनने हैं, वो कौन बना रहा है? सल्फेट के। यहां ध्यान देना, या 5 अगर अमोनिया जुड़ गए तो एक ही वैलेंसी फ्री रही, कौन सी? कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन वैलेंसी यानी समन्वय संख्या एक ही फ्री रही, तो उसके साथ एक ऑक्सीजन और एक ये सल्फेट के रूप में प्रेजेंट रह गया। आई थिंक आपको अच्छी तरह आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर कंपटीशन एग्जाम जो भी होते हैं, नीट के हैं, आईआईटी के हैं, इवन दैट फर्स्ट ग्रेड्स केमिस्ट्री, इनके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है और आप चाह रहे हो कि ये सारी सीरीज हम कंप्लीट करें, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबको इसका फायदा मिले। धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू।